जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस कर दिया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो फिर जो आपको आज ब्लेसिंग मिलने वाली है ना गुरु जी की, वो फिर नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण तो मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब पूजा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी। मेरे अंकल का कामकाज भी नहीं था इतना, मतलब ना हम लोग बड़े परेशान हो गए थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। आजकल ना संगत जी इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं हो पाता। मतलब कई लोगों ने कहा यहाँ चले जाओ, इस मंदिर में चले जाओ, वहाँ वो संत महात्मा बैठते हैं, वहाँ बाबा बैठते हैं, कोई बैठते हैं। संगत जी बहुत लोगों को हाथ दिखाए, माथा दिखाया, हाथ की रेखाएं दिखाई, कुंडलियां दिखाई, पर संगत जी हमारे मतलब प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। और एक जगह तो हमें ऐसा लगा भी कि नहीं हमारा काम यहाँ बन रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। मतलब जादू टोने में भी हम लोग आने वाले थे, जादू टोने वाले काम में, पर गुरुजी ने हमें शायद अपने साथ जोड़ना था, तभी हम वहां से निकल आए संगत जी। मेरे अंकल की शॉप है, उस पे ना काम काज नहीं था, लोग आते नहीं थे, कोई कस्टमर ही नहीं आता था दुकान पे कुछ लेने के लिए। अब हम लोग हो गए इतने परेशान। और संगत जी जो गुरु जी का हमें बुलावा आया गुरु जी के पास जाने का, वो भी एकदम से आया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। संगत जी हम लोग किराए के घर पे रहते थे, आज भी मतलब उसी घर पे रह रहे हैं। तो जो वहाँ के ऑनर है संगत जी, जो लैंडलॉर्ड है ना, वो गुरु जी की संगत थे। अब उनको पता ही था हमारी कंडीशन के बारे में कि हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसे संगत जी ने हमें मतलब कि बताया भी नहीं कि मैं मतलब कि वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, ये उन्होंने शो भी नहीं होने दिया संगत जी। वो सीधा मेरे अंकल को बुलाते हैं और कहते हैं जरा 1-2 घंटे के लिए आओगे, अपनी आंटी को भी साथ ले आओ, कहीं जाना है। तो मेरे अंकल ने अपनी दुकान बंद करी और मेरे को साथ लेके संगत जी नीचे वाले फ्लोर पे चले गए। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं हमारे लैंडलॉर्ड। वहाँ गए तो वो कहते हैं जरा 1-2 घंटे का काम है, आप चलो हमारे साथ, बड़ी मतलब आपकी हमें जरूरत है इस समय। तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल जी, आपके तो हम घर पे रह रहे हैं, आप जो कहो हम वहीं मतलब चलते हैं, ऐसी क्या बात है आपके तो मतलब हम लोग तैयार थे संगत जी। अब मुझे नहीं पता था कि वो हमें गुरुजी के पास लेके जा रहे हैं। रास्ता बड़ी दूर का था, तो मुझे लगा पता नहीं इतनी दूर कहाँ, हमें रात को तो लेट हो जाएगा आने में, मतलब ऐसा लगा।
संगत जी तो मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ रही थी कि पता नहीं अब रात को आने में कितनी देर हो जाएगी, कैसे होगा सब कुछ। मतलब रात को घर आके खाना भी बनाना है बच्चों के लिए, बच्चे इंतज़ार करते रहेंगे। संगत जी पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम 1-2 घंटे में घर वापस भी आ गए थे और वहाँ जाके तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी। मैंने कहा ये हम कौन सी जगह पे आ गए हैं। तो वो हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं वो कहते हैं ये गुरुजी का मंदिर है, यहाँ आके बड़ी बड़ी मतलब परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने कहा फिर मतलब क्या हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे आके। तो वो कहते बिल्कुल, मैं इसलिए तो आपको यहाँ लेकर आया हूँ। और वो कहते मैं क्या लेकर आया हूँ, गुरुजी ने खुद बुलाया आपको, आप तभी आ पाए हो, वरना यहाँ ऐसे कोई नहीं आ सकता अपनी मर्जी से। गुरुजी बुलाते हैं तभी आना हो पाता है। संगत जी बात सच है, गुरु जी के बड़े मंदिर में ऐसे कोई भी नहीं जा सकता जब तक गुरु जी का बुलावा ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने घर बैठे बैठे मन बनाया कि मैं गुरु जी के पास जाऊंगा और आप चले जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक गुरु जी का बड़े मंदिर से, गुरु जी के आश्रम से बुलावा नहीं आएगा, आप गुरु जी के सत्संग में भी नहीं जा सकते। चाहे आप दिल्ली में रहते हो, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, वो मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है संगत जी। और हमारे साथ ऐसा ही था। हमने कहा चलो अच्छा है, हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो वो मेरे अंकल ने ना मतलब हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनसे पूछा कि कहाँ बैठे हैं गुरुजी, जरा मैंने मिलना है उनको, माथा टेकना है। तो वो अंकल बड़े हैरान हुए। लैंडलॉर्ड अंकल कहते गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है, गुरुजी ने इंसानी शरीर छोड़ दिया था 2007 में। तो हमें लगा फिर आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो, मतलब गुरुजी नहीं बैठे जब यहाँ पे, तो हम क्या खाली मंदिर देखने के लिए आए हैं। मैंने ऐसे ही कहा संगत जी, भोलापन था दिमाग में, पता नहीं था कुछ ऐसी बातें। तो वो लैंडलॉर्ड अंकल कहते हैं अरे गुरुजी ने चोला छोड़ा है ना, इंसानी चोला। वैसे तो गुरुजी हर जगह पे हैं, यहाँ पे आप जहाँ देखो वहीं गुरुजी आपको नजर आएंगे। संगत जी ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने गुरुजी की जो कुटिया है ना संगत जी, जहाँ गुरुजी मुझे मैंने ये सुना है गुरुजी वहाँ पे समाधि लगाया करते थे, गुरुजी वहाँ ध्यान लगाया करते थे। संगत जी वहाँ मैंने गुरुजी को साक्षात देखा अपनी आंखों से, बिल्कुल देखा है संगत जी, साक्षात देखा है। पर तब मुझे पता नहीं था कि यही मतलब गुरुजी हैं। मुझे लगा शायद वो कोई मतलब अंकल हैं या कोई मतलब सेवा कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात है। ये तो मैं जब अंदर गई ना बड़े मंदिर के, जब मैंने मेन हॉल में गुरुजी के स्वरूप देखे बड़े बड़े, तो मुझे पता चला अरे मैंने तो अभी दर्शन करे हैं। संगत जी ऐसा कई संगत के साथ हुआ है, ऐसी बात ना कई संगत के साथ हुई है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारी संगत के साथ। तो गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं। और संगत जी हमारा एक बारी बड़े मंदिर में जाना, आज मैं आपको बता रही हूँ हमारे घर में बरकत ही बरकत है गुरु जी की कृपा से। ना कोई पैसों की दिक्कत, ना पैसों की परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस समय हमारे घर पे नहीं है संगत जी। और ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने करा है। वरना तो संगत जी हम लोग बड़े परेशान थे और ऐसी नौबत आ गई थी, मेरे अंकल ने तो मेरे को ये बोलना भी शुरू कर दिया था कि बस अब हमें ये काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस इतना ज्यादा हो रहा है और हो सकता है दुकान भी बेचनी पड़ जाए। घर तो किराए का था पर दुकान अपनी थी संगत जी। आज की डेट में दुकान अपनी है, घर किराए का है। पर संगत जी हम 1-2 महीने के अंदर अपना घर लेने की भी सोच रहे हैं, और ये सब कुछ मेरे गुरुजी ने करा है। वरना अपना घर लेना दिल्ली जैसे शहर में सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेना तो बड़े दूर की बात है, सोचने के भी संगत जी पैसे लग जाते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है यहाँ पे, बहुत महंगाई है। हर जगह ही है महंगाई, तो दिल्ली में क्या हर जगह महंगाई है संगत जी, आजकल टाइम ही ऐसा है। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए,
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।